वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज से इबरतनाक शिकस्त के बाद नाजरीन इस वक्त पाकिस्तान का सारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो डिप्रेशन की कैफियत में चला गया है। अब उनको ये इस बात की समझ नहीं आ रही कि आने वाला जो महाज है एक तो ट्राई नेशन सीरीज का है। जो नाजरीन ये बात तो तयशुदा है कि पाकिस्तान का यूएई के अंदर ट्राई नेशन सीरीज के अंदर जो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट पावरफुल जो हरीफ होगा वो अफगानिस्तान होगा। पाकिस्तान जो कि इस पहले चौथे नंबर पे ओडीआई के अंदर टीम थी और अब ओडीआई के अंदर जो है वो 5वें नंबर की टीम बन चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता इसका ग्राफ जो है वो नीचे को आ रहा है। लेकिन लगता यह है कि वेस्ट इंडीज से हारने के बाद पाकिस्तान का मोराल जो है वो काफी डाउन हो चुका है। इसके बाद पाकिस्तान को अपना स्क्वाड अनाउंस करना है एशिया कप के लिए भी और इस ट्राई नेशन सीरीज के लिए भी। यही वजह है कि पाकिस्तान के तमाम जो सिलेक्टर्स हैं वो इस वक्त पूरी की पूरी टीम को उस तजर्बा गाह की तरह जो है वो डील कर रहे हैं कि जिसमें जो है इसको ले आओ, इसको निकाल दो, इसको रख लो, इसको भगा दो, ये ठीक है वो ठीक नहीं है। अपनी मन मर्जी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चलाया जा रहा है। और अगर आप गुज़श्ता 8-9 सीरीज का अगर खुलासा करें तो पाकिस्तान को सिवाय शिकस्त से कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस बात का जायजा ले कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो मद्दे मुकाबिल हरीफ जिसका सामना एशिया कप के अंदर जो है वो होना है और वो है भारत। और भारत जो है अगर उसके अंदर अगर हम टीम सिलेक्शन के म्यार को अगर हम देखें तो नाजरीन आपने बताना है कि आप पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को बतौर इनके भारतीय जो एशिया कप के जो स्क्वाड जो है उसके मुकाबले आप किसको समझते हैं कि वो इनके मुकाबले में बेहतर खेल का मुजाहरा करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो इस वक्त जो है वो बड़े डीप रूटेड अंदाज के अंदर जो है वो एक जान होकर जो है वो भारतीय टीम की सिलेक्शन के ऊपर जो है वो सर जोड़कर बैठा हुआ है। उसमें सबसे जो मजबूत नाम बतौर कैप्टेंसी का जो है वो जनाब है किसका है, सूर्या कुमार यादव जो है वो बतौर कैप्टन जो है वो भारतीय टीम को आपको लीड करते हुए नजर आएंगे। यानी कि ये तयशुदा है कि भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव जो है वो अब मुस्तकिल तौर पर हो सकता है कि एशिया कप के बाद जो 2026 के अंदर जो वर्ल्ड कप T20 का आना उसमें भी वो बतौर कैप्टन जो है अपनी इस कारकर्दगी को जारी रखें। लेकिन सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी के अंदर भारत जो है वो इस वक्त T20 सीरीज जीतने के अंदर जो है वो बिल्कुल जो है वो लीड कर रहा है। अब बारी आती है कि एशिया कप के अंदर जो है वो ओपन कौन करेगा। ओपन के हवाले से जो है वो दो नाम जो है वो बड़े गर्दिश कर रहे हैं। एक तो शुभमन गिल है। शुभमन गिल क्या इस टीम के अंदर जो है वो बतौर वाइस कैप्टन आते हैं या फिर उनकी जगह पर जो है अभिषेक शर्मा का नाम जो है वो बतौर वाइस कैप्टन जो है वो लिया जा रहा है। अगर ये दोनों आएंगे तो दोनों बतौर ओपन जो है अपनी टीम के T20 का जो है वो आगाज करेंगे। और लेकिन इसके अंदर जो भारतीय जो क्रिटिक्स हैं, भारतीय जो तज्जियाकार हैं, उनका मानना ये है कि अगर शुभमन गिल के साथ जो है वो यशवी जायसवाल को ना डाला गया तो ये उनके साथ जो है ये सरासर ज्यादती होगी, क्योंकि यशवी जायसवाल का बल्ला T20 के अंदर जिस तरह से आग उगलता है शुभमन गिल के साथ यशवी जायसवाल को जाना चाहिए। बहरहाल 15 की टीम स्क्वाड के अंदर जो है वो यशवी जायसवाल आ पाते हैं या नहीं आ पाते, इसका फैसला जो है अभी आखिर में आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जनाब संजू सैमसन जो है वो इस वक्त बतौर उनके विकेट कीपर के तौर पर जो है उनका नाम लिया जा रहा है। यानी कि ऋषभ पंत और केएल राहुल जो है हो सकता है कि इस एशिया कप के अंदर जो है वो दोनों शामिल ना हो और यही वजह है कि संजू सैमसन को यहां पर तीसरे नंबर पर खिलाने की बात की जा रही है। अब चौथे नंबर पर नाजरीन कौन आएगा। इंडिया के कैप्टन जो है सूर्या कुमार यादव जो है वो चौथे नंबर पर जो है वो अपनी इनिंग्स खेलने के लिए आएंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो तिलक वर्मा जो है ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, इनको ये टीम के अंदर अगर आते हैं तो इनको टीम के अंदर जो है प्लेइंग 11 के अंदर जगह मिलती है या नहीं मिलती, ये इसका फैसला भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो करेगा। अब बारी आ जाती है टॉप स्टार बल्लेबाज, पेसर और उनके जो है वो गोल्डन आर्म हार्दिक
पांड्या की बात हम करते हैं। हार्दिक पांड्या जो है वो हमेशा से ही टी20 के अंदर जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट जो है वो इनिंग्स भी खेलते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, विकेटें भी निकालते हैं। तो हार्दिक पांड्या, नो डाउट कि हार्दिक पांड्या इस टीम के अंदर 100% नहीं बल्कि 200% जो है वो इसकी टीम के अंदर मौजूद हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अक्षर पटेल जो है उनका नाम जो है वो लिया जा रहा है। अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती जो है वो भी इस टीम के अंदर जो है 15 के अंदर आते हैं। टीम के अंदर 11 के अंदर उनका शुमार होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। यहां पर अब बात करते हैं कि रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव की। रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव दोनों जो है बहुत ही जबरदस्त जो है इनके बॉलर हैं और टीम 15 की सिलेक्शन के अंदर जो है ये डेफिनेटली जो है ये शामिल होंगे। लेकिन फिर वही नाजरीन बात है कि वक्त की नजाकत और मौके के हालात को, वाकयात को सामने रखते हुए कि ये प्ले 11 के अंदर आ जाएंगे या नहीं आएंगे। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो इस वक्त हालिया जो टेस्ट सीरीज 2-2 से जो है वो बराबर रही, उसके अंदर जो उनके बॉलिंग अटैक के अंदर वॉशिंगटन ने ना सिर्फ बहुत अच्छी बैटिंग की है बल्कि उन्होंने बहुत अच्छा पेस अटैक जो है वो इंडिया का वो भी उन्होंने संभाला। तो हमारी जो खबरें हैं उनके मुताबिक जो है वॉशिंगटन को भी इस टी20 स्क्वाड के अंदर जो है वो शामिल किया जा सकता है। तो नाजरीन, अब हम बात करते हैं कि भारत के जो सुपरस्टार जो है बॉलर, जिसका इस वक्त दुनिया के अंदर जो है वो बहुत नाम है, जसप्रीत बुमराह। बुमराह क्या इस टी20 एशिया कप के अंदर जो है वो खेल पाएंगे? तो बिल्कुल बुमराह जो है, कोई शक्को शुबे वाली बात नहीं है, वो एशिया कप के अंदर वो शामिल हैं। और इस एशिया कप के अंदर वो ओमान और हो सकता है कि यूएई के खिलाफ जो है वो अपना खेल जो है वो पेश ना कर पाए, यानी उनकी टीमों के खिलाफ ना खेल पाए। लेकिन पाकिस्तान जो, अगर एशिया कप के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो नाजरीन आपको बुमराह जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस एक्शन के अंदर जो है वो आपको नजर आएंगे। अब हमने ये देखना है कि जो उनके रिंकू सिंह है, शिवम दुबे हैं, ये सारे के सारे जो है ये इस वक्त अंडर डिस्कशन है। जो 15 की फाइनल लिस्ट बननी है, ये सारे नाम जो है जो हमने आपको बताए हैं इसके अंदर शामिल है। लेकिन जो आखिरी खबर हमने आपको यशवी जायसवाल के हवाले से हमने देनी थी कि क्या यशवी जायसवाल जो है वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, तो बहुत ही हैरान कुन कर देने वाली बात यह है कि यशवी जायसवाल जो है टॉप 15 प्लेयर्स के अंदर एशिया कप के अंदर उनका नाम फिलहाल शामिल नहीं किया गया। यानी शुभमन गिल और अभिषेक वर्मा जो है वो हो सकता है कि इस एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरी टीमों के खिलाफ आपको ओपन करते हुए नजर आए। नाजरीन, भारत का ये स्क्वाड जो अभी बहुत ही संभल के जो है वो जिसको चूज किया गया है, इसमें अगर भारत की 3 टीमें भी बना दी जाएं तो नाजरीन हो सकता है कि तीनों टीमें बन सकती हैं, लेकिन खिलाड़ी जो है वो कम नहीं पड़ेंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान जो है, जो इस वक्त जो है वो कशमकश की कैफियत में है और बस हम उसी चक्कर से बाहर नहीं निकल रहे। पसंद और नापसंद का चक्कर जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो आहिस्ता जो है वो टॉप रैंकिंग से गिराते हुए जो है नाजरीन आधा सफर जो है वो नीचे को तय कर चुका है। लेकिन अगर पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ यही खिलवाड़ जो है पसंद और नापसंद का जारी रहा तो नाजरीन हम पेशगोई किए देते हैं कि ये एशिया कप जो है ये भारत उड़ाकर ले जाएगा। और इस व्लॉग को जो है संभाल के रखिएगा, याद रखिएगा, इस व्लॉग को शेयर कर लीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं